नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट और स्टॉक रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज को इस शो में हम शामिल करते हैं। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है अपने शेयरों से जुड़ा हुआ तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल आप भेज दीजिए इस नंबर पर। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं आप। अपने क्वेश्चंस वहां भी आप हमें भेज सकते हैं। सीएनबीसी आवाज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपने सवाल #AskAवाज लिखकर भेज दीजिए। आज हमारे साथ हिंद सिक्योरिटीज के आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मार्केट में क्या हुआ उसका एक क्विक रिकैप देखते हैं। वीकली एक्सपायरी थी आज, उसके दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। हालांकि कारोबार बंद होने तक बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी भी दिखी। सेंसेक्स 52 पॉइंट गिरकर 58,299 पर, तो निफ्टी सिर्फ 6 पॉइंट गिरकर 17,382 पर क्लोज हुआ। आज मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी थी। सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, मेटल, आईटी में देखने को मिली। रियल्टी, बैंक, एनर्जी में बिकवाली का रुझान रहा। तो ये है आज के मार्केट का हाल। अब कल आरबीआई की पॉलिसी है, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन आज था क्या सजेशन? आरबीआई पॉलिसी से पहले थोड़ी जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच में वॉलेटिलिटी तो मार्केट को दिख रही है, लेकिन 17,300 को निफ्टी बार बार होल्ड कर रहा है, उसके ऊपर आकर क्लोजिंग दे रहा है। ये एक अच्छा साइन है। क्या व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए 17,300 वाकई में यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल रहा है। इनफैक्ट जो यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है वो भी काफी हाईएस्ट पुट राइटिंग इसी लेवल पे हुई है, जो कि दर्शाती है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में निफ्टी में यहाँ तेजी जारी रहनी चाहिए, लेकिन 17,250 के एक स्टॉप लॉस के साथ अगर डिप आते हैं तो खरीदारी करनी है। अभी तक थोड़ा सा रुकना है। इसमें फिर पॉसिबल टारगेट रहेंगे 17,500 से 17,600 के। तो मेरे हिसाब से बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए निफ्टी पे 250 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है बाजार पर। अब बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। देवेंद्र राठी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास लुपिन के 20 शेयर्स हैं, 650 के रेट में लिया हुआ। हेलो। ओके, और तो आपकी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है? नहीं, इन्वेस्टमेंट है। मैंने लिखा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ल्यूपिन 650 की बाइंग है, 659 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन? देखिए दीपाली, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल यहाँ पे रखना है। इनफैक्ट आज तो काफी बढ़िया मूवमेंट इस काउंटर ने दिखाया है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इसको, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 620 का रहेगा। इसमें पॉसिबल टारगेट ऊपर में जो जा सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे रहेंगे 680 के। तो अभी होल्ड करें पोजिशन को। पहला टारगेट रखेंगे 680 का और उसके बाद रखेंगे 700 का। होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप, यही व्यू रहेगा आपके लिए। ल्यूपिन पर ये सवाल है। अब वो बात करते हैं सोनी से। लुधियाना से हमारे साथ मौजूद हैं सोनी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट एसएमएस के जरिए सवाल भेजा है, माफ कीजिए। स्पार्क पर इनकी क्वेरी है। 150 स्टॉक्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 235 का। तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए? जी बिल्कुल। स्पार्क की अगर यहाँ पे बात करें तो अभी तो यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह है। 235 के आसपास का इन्होंने खरीदारी की है और तकरीबन ये स्टॉक अभी तो खरीदारी के लेवल से नीचे चल रहा है। बट मेरे हिसाब से एक बार एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। स्टॉप लॉस तकरीबन 200 का रहेगा। इनिशियल टारगेट्स हमें जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास, यानी कि 235 के रहेंगे। और उसके बाद 270 के भी लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल है ये सलाह है आपके लिए स्पार्क पर। बात करते हैं राजवीर से, मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। राजवीर, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ मैम, मेरे पास एनसीसी है 6000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 77.5 का एवरेज से। सो बाय व्हाट टाइम आई कैन गेट माय इन बाइंग प्राइस एंड आई कैन वेट अप टू 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। एनसीसी पर सवाल है। 77 रुपए की खरीदारी है और फिलहाल 61 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। तो है तो नुकसान में 16 रुपए के। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए दीपाली, सबसे पहले जो समय सीमा इन्होंने बोली है तो मेरे हिसाब से 3 से 6 महीना तो बिल्कुल यहाँ लगेंगे। इनफैक्ट 3 मंथ्स की होराइजन को रखते हुए अभी तो अपनी एनसीसी में पोजीशन को होल्ड करें। 50 का एक स्टॉप लॉस रखें। इनिशियल टारगेट इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास का रहेगा, जो कि तकरीबन है यहाँ पे 72। और उसके बाद मेरे हिसाब से ऊपर में ये स्टॉक जो हमें लेवल्स दिखा सकता है वो 83 के रहेगा। तो अभी इनको बने रहना है 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 50 का।
ओके, नदीम अख्तर है हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन पर। नदीम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। चलिए, इनके फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। सवाल ले लेते हैं। वोल्टास पर सवाल है, 50 स्टॉक्स 995 की बाइंग है। जी बिल्कुल, वोल्टास की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनफैक्ट आज हमने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखा था। स्टॉक एक तेजी की तरफ अग्रसर हो रहा है, इसलिए इनकी पोजीशन यहाँ पे इनको मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 950 का। इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 1060 और उसके बाद 1130। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। आप फिलहाल इसमें बने रह सकते हैं, यही सजेशन है आपके लिए। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल इनफैक्ट हमें स्वप्निल भेज रहे हैं ट्विटर के थ्रू बारामती से। बिरला सॉफ्ट 240 की इनकी खरीदारी है आस्था, 130 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। एक स्टॉक है क्लीन साइंस का, यहाँ 1380 की बाइंग है, 40 स्टॉक्स हैं और जानना चाहते हैं दोनों शेयर्स में और ऐड भी कर सकते हैं क्या। प्रॉफिट में है ये बिरला सॉफ्ट में अच्छे खासे, क्योंकि 240 की बाइंग है। व्यू है इनका 2 साल का, क्या सजेशन। बिल्कुल बने रहना है, 2 साल तो अच्छा खासा टाइम फ्रेम ये मान के चल रहे हैं। अभी इनको ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा गिरे नीचे में अगर 315 के आसपास मिले तभी ऐड करिए। अभी तो बिल्कुल पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 305 का, ट्रिगर भी हुआ तो प्रॉफिट देके जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी चाल आनी चाहिए इस काउंटर पे। इनिशियल टारगेट्स यहाँ पे जो देखने को मिल रहेंगे वो पहला 375 और फिर 400 के रहेंगे। तो यहाँ पे ये मैं इनिशियल टारगेट्स दे रही हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा टारगेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। अभी इन लेवल्स के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। दूसरा सवाल इन्होंने क्लीन साइंस पे यहाँ पे बोला था। क्लीन साइंस के साथ अगर मैं बात करूं तो ये काउंटर ठीक लग रहा है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा वीक है। इन्होंने 1380 की बाइंग की है, 1380 का ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे अगर ट्रिगर भी हुआ, और अभी तो पोजीशन में बने रहे। अगर तेजी लौटनी होगी इस काउंटर को तो ऊपर में एक बार हो सकता है कि 1750 तक लेके जाए, तो वहां पे भी निकलने का प्रयास कर सकते हैं। तो क्लीन साइंस में भी अभी बने रहना है अपनी कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो होल्ड कीजिए, बाइंग प्राइस का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यही सजेशन है। एक और सवाल ले लेते हैं, ट्विटर के थ्रू ही हमें मिला है। निशा ने सवाल भेजा है, IRCTC पर इनका व्यू है, इन्होंने 700 का कॉल ऑप्शन के 3 लॉट खरीदे हुए 3 रुपए के भाव पर, और 10 रुपए का ये टारगेट मान के चल रही हैं। बेसिकली अगर आप ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर ना कर सकें आस्था, तो सीधा सवाल इनका ये है कि 700 के लेवल्स को पार करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है IRCTC की ट्रेडिंग के हिसाब से, सजेशंस दीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे IRCTC की बात करूं और इनका जो कॉल ऑप्शन इन्होंने बताया है, मैं उसी के एक बार यहाँ पे क्वेरी को एड्रेस करना चाहूंगी। और ये मैं मान के चल रही हूँ कि ये इन्होंने अगस्त मंथ का कॉल ऑप्शन दिया है, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आंसर करूंगी। 700 का जो कॉल ऑप्शन लिया हुआ है उसको ये अभी बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट वीकनेस दिखा रहे हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपए 85 पैसे का। थोड़ा सा डीप में स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल है। उसी के साथ अभी तो पोजीशंस को मेंटेन करें। इनिशियल टारगेट्स जो रहेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 12 रुपए के रहेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे 15 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बने रहना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। नरेंद्र एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर के जरिए झांसी से। फेडरल बैंक पर इनका सवाल है, 87 रुपए की इनकी खरीदारी है, जानना चाहते हैं क्या करें। तो बताइए क्या व्यू रहेगा फेडरल बैंक पर। फेडरल बैंक यहाँ पे 87 रुपए की खरीदारी है, और अभी जो स्टॉक प्राइसेस में यहाँ पे हमने मोमेंटम देखा था वो थोड़ा आज तो वीक था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बने रहना है। और बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट जो निकल के आ रहा है स्टॉक को, वो तकरीबन आ रहा है यहाँ पे 105 के आसपास। थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन 105 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लें। अगर ट्रिगर होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें, और अभी तो पोजीशंस को कैरी करें। ऊपर में एक बार 111 112 के आने के चांसेस हैं। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और सवाल पूछने के लिए सुनील हैं हमारे साथ। इनफैक्ट सुनील दुबे दिल्ली से। इनफैक्ट अक्षय माथुर है हमारे साथ। अक्षय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैंने ना चंबल फर्टिलाइजर के 85 शेयर ले रखे हैं 506 पे, 506 पे। मैं टारगेट जानना चाहता हूँ कब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ इसे। हाँ जी, काफी ऊपर खरीदा आपने ये स्टॉक। फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो काफी चले भी हैं, चंबल भी चला है, लेकिन
आपकी बाइंग काफी ऊपर के लेवल की, तो आस्था नुकसान तो हो रहा है, थोड़ा एवरेज करें क्या या इसी को होल्ड करें, क्या सजेशन रहेगा? देखिए दीपाली, चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो आने वाले एटलीस्ट 1 महीने का अगर मैं यहाँ पे टाइम होराइजन भी लूं, वैसे तो इनका लंबा है, उसमें ये 260 से 380 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। इनकी तो काफी ऊपर की खरीद है, अभी तो इनको रुकना ही बेटर रहेगा। अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करें 290 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन इनिशियल टारगेट्स जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो तकरीबन अभी तो 370 और उसके बाद 420 रहेंगे। इनकी कॉस्ट प्राइस 500 को आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें समय सीमा ये लगभग 4 महीने तो रख सकते हैं। तो उतने टाइम पीरियड के साथ अभी होल्ड करें, लेकिन 1 महीने के होराइजन में ये एक ही रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सुरेंद्र भिष्ट एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर के जरिए, तेजस नेटवर्क्स पर इनका सवाल है, इनका एवरेज बाइंग प्राइस है 88 रुपए का, लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है, 2 साल से ज्यादा ये रख सकते हैं, ये इनका कहना है। तो तेजस नेटवर्क्स पर 88 की बाइंग अच्छे प्रॉफिट्स में है, क्या करें? जी बिल्कुल, तेजस नेटवर्क की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो इतना लंबा जब होराइजन होता है तो वेट करना ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन रह जाता है। तो मैं तेजस नेटवर्क में अभी तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी, और यहाँ पे जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि 88 की बाइंग है। दीपाली, इनका कॉस्ट प्राइस क्या था, एक बार मैं वापस से जानना चाहूंगी। तेजस नेटवर्क में कितने में खरीदा है इन्होंने? तो यहाँ पे काफी बढ़िया ये प्रॉफिट में है, बिल्कुल पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे फिर भी चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं 440 के आसपास का। ओके, होल्ड करने की सलाह है। हमारे साथ एक कॉलर और मौजूद है, अचल मौजूद हैं, अचल मल्होत्रा जलंधर से। अचल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास गोदरेज एग्रोवेट के 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 505, ये एवरेज है इसकी। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इसको होल्ड किया जाए या सेल कर दिया जाए। ठीक है, आस्था होल्ड करें या बेच दें? हालांकि थोड़ा ही नुकसान है फिलहाल, तो क्या सजेशन रहेगा आपका? जी बिल्कुल, यहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट में अभी तो इनको नुकसान थोड़ा हो रहा है, लेकिन जिस तरह के यहाँ पे चार्ट्स पे पोजीशन है, वीकनेस दिखा रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे जा रहा है, स्टॉक और वीक हो सकता है। कल फ्राइडे है, एक बार कल की क्लोजिंग को जरूर वॉच कर लें। इन एनी केस कल अगर ये 480 के नीचे बंद हो जाता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉस बुक करके एग्जिट करें, रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें, उसमें फिर स्टॉप लॉस रहेगा 440 के आसपास, और टारगेट फिर ये रख सकते हैं तकरीबन 560 का। तो कल की क्लोजिंग को वॉच करना है, और जो लेवल्स मैंने बताया अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो ही थोड़ा सा लॉस बुक करके एग्जिट करना है, नहीं तो बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। राकेश बजाज एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर के जरिए, इनका बैंगलोर से, इनका इनफैक्ट इन्होंने कोई स्टॉक नहीं बोला है, बल्कि इनका कहना यह है कि इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो 35% डाउन है। ये जानना चाहते हैं कुछ स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए जहां पे ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करके अपने नुकसान की भरपाई कर सके। तो 2-3 नेम्स कुछ इन लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सजेस्ट करना चाहेंगे क्या आस्था? देखिए, सबसे अच्छा काउंटर तो एक तो टीवीएस मोटर है, अभी भी बहुत अच्छी तेजी में लग रहा है, तो वहां पे एक रुख बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से 900 या 880 के लेवल पे खरीदारी कर लें, 850 के स्टॉप लॉस लगा लें, और लॉन्ग टर्म भी रखेंगे तो यहाँ पे 1100 तक के स्तर तो इनिशियल रहेंगे, और उसके अच्छे ऊपर भी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो पहली सलाह टीवीएस मोटर है। दूसरा टाटा इलेक्सी, शायद दीपाली मैंने पहले भी आपके चैनल पे रेकमेंड किया था इसी शो में, अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और देखिए बहुत अच्छी तेजी आ गई है हमारे रिकमेंडेशन के बाद, अभी इसमें 9000 के ऊपर जाने की पूरी क्षमता है। तो दूसरा ये स्टॉक टाटा इलेक्सी पे भी एक नजर बना सकते हैं। और बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए जो बिग कंपनीज हैं, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई या फिर एलएनटी, वो तो हमेशा अच्छे लगते हैं, बट मिड कैप कंपनीज में टीवीएस मोटर, टाटा इलेक्सी बहुत पसंद आता है, और ग्राइंडवेल नॉर्टन भी मुझे ठीक लगता है, बाइंग ऑन डिप्स वहां पे भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। टाटा एलेक्सी एक स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ग्राइंडवेल नॉर्टन है, ये कुछ शेयर्स है जो आप पिक कर सकते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। चलिए, कुछ और सवाल ले लेते हैं, और इस बीच एक सवाल एसएमएस के थ्रू आया है, राजेंद्र ने एक सवाल भेजा है हमें, वैंकीज पर इनका सवाल है, देहरादून से। 2226 की बाइंग है आस्था, और इनका जो इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजेंद्र नमस्कार, वैंकीज पर आप सवाल पूछना चाहते हैं कि किस भाव पर खरीदा आपने ये स्टॉक? मेरे पास 22 शेयर्स हैं एट द रेट 2246। ओके, 2246 फिलहाल 2398 पर है, तो 130 पर स्टॉक का आपको फायदा हो रहा है।
क्या करें आस्था, ये छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाएं या होल्ड रखें? जी वेंकीज को होल्ड रखना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे तेजी लौट और अच्छी हमें देखने को मिलेगी। वीकली चार्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। कल का दिन एक बार और देख लें। 22 इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से, जिसके ऊपर अगर ये कल क्लोज करता है 2400 के ऊपर, तो और यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो अभी तो होल्ड करिए। स्टॉप लॉस एक बार अपनी पोजीशन पे रख लीजिए, तकरीबन 2200 के आसपास का पोजीशन को कंटिन्यू करिए। और 2400 के ऊपर बंद होता है तो मेरे हिसाब से 2680 से लेके 2700 तक के लेवल्स भी हमें आने वाले कुछ हफ्तों में ये काउंटर दिखा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये व्यू आपको दिया गया है वेंकीज पर, फिलहाल आप होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। त्रिपाठी हमारे साथ भुवनेश्वर से फोन लाइन पर। त्रिपाठी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ, गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। हाँ, यस बैंक मैंने खरीदा 2 साल पहले। एवरेज प्राइस मेरा 142 था। ओके, रखूं या एग्जिट करूं? तो अब तो इसमें मतलब आस्था वर्स्ट ये फेस कर चुके हैं। 150 रुपए का स्टॉक 16 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 13 रुपए 12 रुपए तक भी फिसल गया था। तो अब यहाँ बेचकर तो क्या ही फायदा। बाकी आप बताइए क्या करना चाहिए इनको यस बैंक में? आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे बेचने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे भी थोड़े से ठीक हो रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि कुछ टाइम के लिए स्टॉक और तेज हो सकता है। ऑल्दो इनकी कॉस्ट प्राइस काफी बड़े लेवल की है, जिसको आने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर अभी भी अपनी पोजीशन को यहाँ पे मेंटेन करें। और एक स्टॉप लॉस जरूर फिर भी मैं रेकमेंड करना चाहूंगी। तकरीबन स्टॉप लॉस जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 12.5 रुपए का रहेगा। 12.5 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 20 रुपए तक के इनिशियल टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक और अमर है हमारे साथ सतारा से फोन लाइन पर। अमर, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। हेलो, पूछिए क्या सवाल है? मैडम मैंने 2 इन्वेस्टमेंट के 20 शेयर परचेस किए थे 2000 के प्राइस पे। हेलो, ओके, शेयर मैंने 6000 के प्राइस पे परचेस किए थे। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे एडवाइस चाहिए थी इसके लिए। आपने ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2000 के प्राइस पे लिया है। 6000 के प्राइस पे कौन सा स्टॉक खरीदा है? टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी 6000 के बाइंग है, तो दोनों में फायदा आपको हो रहा है। टाटा इलेक्सी तो ऑलमोस्ट 2000 रुपए ऊपर है। आस्था, क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? टाटा इलेक्सी तो जैसे मैंने अभी भी रेकमेंड किया, मैं अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस काउंटर पे, तो होल्ड ही रखना है। यहाँ पे और भी बढ़िया तेजी अभी लौटनी चाहिए, और ये स्टॉक अब वापस से अपने ऑन टाइम हाई के आसपास आ रहा है, तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है चार्ट्स पे। टाटा इलेक्सी में अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। टारगेट यहाँ पे जो हमें अभी तो इनिशियल लेवल पे देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 9200 के रहेंगे। दूसरा सवाल इनका ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी अभी तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। स्टॉक एक बार कंसोलिडेट हो सकता है 2000 से लेके 2400 के बीच में, पर बने रहना है 2000 के ही स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल टारगेट इसमें 2400 का रहेगा, टू बी वेरी प्रिसाइज 2350 का रहेगा, और उसके बाद फिर हमें 2450 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर। कुछ क्वेरीज और पिक कर लेते हैं। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। और एक सवाल ले लेते हैं पहले ट्विटर से। और ट्विटर पर एक क्वेश्चन जो हमें मिला है ये आया है अकेल्या काले पर। ये आईटी क्षेत्र की कंपनी, सुनील ने ये सवाल भेजा है। इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो ऊपर के लेवल्स का है, लगभग 1500 के आसपास का, 1100 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। स्टॉक हालांकि आज चला लेकिन नुकसान में है ये, क्या सजेशन होगा? जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इस हफ्ते में इस नए स्टॉक ने चाल दिखाई है, सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये क्लोज होने वाला है। मुझे तो लगता है कि अच्छी तेजी आएगी। इनफैक्ट कल भी अगर 1090 के ऊपर क्लोज हुआ तो तेजी और अच्छी आएगी। यहाँ पे बिल्कुल बने रहना है। और पॉसिबल टारगेट अगर 1090 के ऊपर क्लोज होता है तो 1185 से लेके 1200 के रहेंगे। तो पोजीशन को कंटिन्यू करना है इस स्टॉक में। प्रमोद गुप्ता फेसबुक पर सवाल भेज रहे हैं। एमएनएम पर लॉन्ग टर्म व्यू है, बाइंग प्राइस है 790 का। जी बिल्कुल, एमएनएम की बात करें तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसको 790 के आसपास का इन्होंने खरीदारी की है। आराम से अपनी पोजीशन को यहाँ पे इंटैक्ट रख सकते हैं। आने वाले दिनों में जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 1300 से 1350 के रहेंगे।
ठीक है, तो ये व्यू है M&M पर 1261 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। आज क्लोजिंग हुई है लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं, ये सजेशन है। चलिए ठीक है, फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। M&M पर तो राय दी है आस्था ने, लेकिन समय की कमी है इसीलिए शो को समेटने का वक्त है। कोई क्लोजिंग कमेंट्स होंगे आस्था आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।